आदेश। आदेश। मेरे प्रेमियों, अभी हमारे धर्मात्माओं और पुण्य आत्माओं ने भगवत गीता 8वां अध्याय, बहुत ही सुंदर ऐसी परिभाषा जो न तप करने से मोक्ष मिलता है, न यज्ञ करने से मोक्ष मिलता है, न दान करने से मोक्ष मिलता है, आखिर मोक्ष कैसे मिलता है? ये 8वें अध्याय में नहीं, 9वें अध्याय में आएगा जो मोक्ष कैसे मिलता है। निखिल 8वें अध्याय तक ये सभी प्रेमी ने सुना और मैंने कुछ प्रश्न उत्तर भी किया। भैया, आखिर मोक्ष कैसे मिलेगा? क्या कोई जानना चाहेगा? क्या कोई मोक्ष पाना चाहेगा? मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ और इनसे भी पूछ रहा हूँ, एक एक करके मैं पूछता हूँ, देखते हैं इनमें से मोक्ष कौन पाना चाहता है। क्या प्रयाग जी, आपने जो ये भजन सुना उसके बाद में सुना भवरवा के तोहरा संग जाई, मतलब ये शरीर से आत्मा पूछ रहा है, इस शरीर से आत्मा पूछ रहा है, अरे शरीर, तू जो इतने लेफ्ट राइट कर रहा है, आखिर तेरे साथ कौन जाएगा? तेरे साथ कौन जाएगा? तू इतने पाप क्यों कर रहा है? तो आप प्रयाग जी हमें बताइए, इस भजन से क्या आपको लगता है या भगवत गीता में जो कहा गया मोक्ष कैसे मिलेगा? भजन करने से, यज्ञ करने से, दान करने से नहीं मिलेगा, तो आखिर मोक्ष कैसे मिलेगा? क्या आप जानना चाहेंगे कि आप जानते हैं? बता दो गुरु। आप जानना चाहेंगे? गिल्ला जी, जय जय सीताराम। क्या आप मोक्ष के बारे में जानते हैं कि जानना चाहेंगे? पोटी बाबा जी, क्या आप मोक्ष के बारे में कुछ जानते हैं कि जानना चाहेंगे? आप ही बताओ। हमारे सभी पुण्य आत्माओं ने कहा जो हम जानना चाहेंगे, गुरु जी आप ही बताइए। तो आप सब तो जानते हैं, मैं सत्य के सिवा आज तक कुछ न बोला हूँ, न सत्य के सिवा मैंने कुछ किया है, न सत्य के सिवा मैं कुछ करना चाहता हूँ इस धरती पे, क्योंकि मुझे खुद को मोक्ष पाना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे धर्मात्माओं, के तोहरा संग जाई भवरवा, के तोहरा संग जाई। जैसे कि शंभुनाथ और रिंकू निरंकारी ने अपने 2 बाल गोपाल के साथ भी आए थे, उनकी सुविधा के लिए मैंने ऐसा कोई चीज उन्हें कमी नहीं छोड़ा जो इस दुनिया में लग्जरी लाइफ में कमी हो। लग्जरी लाइफ कैसे जीते हैं वो टाइप की मैंने फैसिलिटी उन्हें दी। निखिल, आज उन्होंने मेरा फोन नंबर तक बंद कराने की कोशिश की, जो ये गलत है। कोई आपको साथ दे तो उसके साथ धोखा, और उससे तो कभी धोखा मत कीजिए जो आपको बुरे वक्त में साथ, उससे तो, क्योंकि बुरे वक्त में रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं। बुरे वक्त में रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं। यदि बुरे वक्त में आपको किसी ने साथ दिया तो वो ओरिजिनल आपका परमात्मा ही हो सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र की। वो कौन हो सकता है? परमात्मा, जिसको आपने किसी भी बहाने से सच्चे मन से पुकारा, हे भगवान मुझे बचा ले अब, तो वो किसी का रूप आया लेके इंद्रदेव का टेंट बना दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। भगवान ने भेज दिया। धर्मात्मा ने मुझे 11 बजे पत्रिका दी, बाबा भोजन ला रहा हूँ। मैं बोला आज कैंसिल कर दे, भोजन बन गया है। बोलो सियावर रामचंद्र की। ये बोला कैंसिल मत करो, और देखो संजोग से उस टाइम मेरे पास 4 टिफिन आए। बोलो सियावर रामचंद्र की। लेकिन फिर भी मैं इसी का टिफिन खाया। बोलो सियावर रामचंद्र की। क्या था? प्रेम। ये घर से बनाने टाइम में विचार कर लिया, बोलो सियावर रामचंद्र की। और बहुत ने भोजन लाया। निखिल, किसको खिलाने के लिए? एक साधु। किसको खिलाने को लाया? साधु को खिलाना है, आज दान करने का दिन है। बोलो सियावर रामचंद्र की। खिलाना तो दोनों ही चाहता था, खिलाना तो, लेकिन भाव अलग थे। तो जब तक भाव नहीं तब तक भाव से पार नहीं। जिसको कहते हैं किसी को भी मोक्ष पाना है इस मृत लोक से, तो सब में परमात्मा देखिए, सब में
छोटे में देखिए बड़े में देखिए, किसी कारण बस 5 बीघा है। कितना बीघा आपके पास खेत? 5 बीघा है। भाई का बंटवारा हो गया, पांचों भाई में 1-1 बीघा। कुछ दिन बाद धान काटने टाइम में या जो भी आप फसल लगाते हैं, उस समय पता चला आपका भाई 10 हाथ आगे बढ़ गया। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो नाराज मत होइए, उस दिन और खुशियां मनाइए। जो थोड़ा सा मोक्ष की ओर हम बढ़ रहे हैं, बोलो सियावर रामचंद्र की। जो भाई के मन में पाप आया, अब मुझे छोटा होने के नाते भी बड़े भाई को गिफ्ट करना है। बोलो सियावर रामचंद्र की। जो मेरे से पहले धरती पे आया, ये चाहता तो बचपन में ही मेरे ऊपर चढ़ जाता, मैं मर जाता। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो सब तो इसी का हो जाता, लेकिन इसने मुझे बचाया। इसने माँ के कहने पे मुझे गोदी में उठाया, इधर उधर घुमाया। इसीलिए मुझे भाई का कभी भी अनहित नहीं सोचना है। हमें यदि मोक्ष की ओर जाना है तो हर में परमात्मा देखना है। रिंकू निरंकारी और शंभू निरंकारी के जैसा धोखा नहीं देना है। बार बार धोखा खाना है, बार बार धोखा खाना है, क्योंकि भगवान हर समय ठगने आते हैं अपने भक्तों को। बोलो सियावर रामचंद्र की। 52 रूप में आए थे, राजा बलि को ठग के गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। लेकिन राजा बलि मेरे जैसा चतुर था, मेरे जैसा चतुर था, इसलिए भगवान को चौकीदार बना दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो क्या आप सब भी चौकीदार भगवान को बनाना चाहेंगे? मोक्ष की ओर जाना चाहेंगे? तो दूसरे में परमात्मा देखना शुरू कर दीजिए आज से। आदेश।